हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और अभी तक हम लोगों ने ओरेकल में देख लिया हाउ टू क्रिएट टेबल, मीन्स क्रिएट टेबल कमांड के बारे में बात कर ली। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर आपको टेबल को के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना है तो मतलब उसके लिए हम ऑल्टर टेबल कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको टेबल को ड्रॉप करना है या रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप टेबल कमांड को। और ये तीनों ही आपके किस तरह के कमांड है? डीडीएल। ठीक है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के पार्ट है। ठीक है, जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर को या फिर आप कह लीजिए कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो मतलब हमने डीडीएल के बारे में बात करी है। ठीक है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमें इंसर्शन परफॉर्म करना है तो किस तरह से इंसर्शन परफॉर्म किया जाएगा। उसके कई सारे मेथड्स हैं, तो कुछ मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ फर्दर वीडियोस में डिस्कस करूंगी। ठीक है, जैसे एक होता है आप सिंपल इंसर्ट कमांड चला के काम कर लीजिए। ठीक है, दूसरा ये है कि आप जो है इंसर्ट ऑल को यूज कर लीजिए। ठीक है, इंसर्ट ऑल को यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ इनपुट करा दीजिए। ठीक है, और तीसरा मेथड है कि इंसर्ट कमांड के साथ आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंसर्शन। मतलब कभी हम चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को इनपुट करें तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अप्रोचेज है। एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी रन करा के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे पहले सिंपल अप्रोच है वो मैंने आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखिए आप ये जो डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट लोकेशन, ये दोनों टेबल्स मैंने आपको जब टेबल क्रिएशन बताया था तो उसके साथ मैंने बना के आपको समझा दिए था टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एम्प्लॉय टेबल भी बना के दिखा दूंगी विद फॉरेन की। ठीक है, अच्छा, अब ऑल्टर वगैरह भी आपको सब समझा दिया है कि कैसे फॉरेन की ऐड करेंगे, कैसे प्राइमरी की ऐड करेंगे, कैसे कॉलम ऐड करेंगे। बहरहाल चलिए अब आते हैं इंसर्शन पे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंसर्शन के लिए हमें इंसर्ट कीवर्ड की जरूरत होती है। ठीक है, इसके साथ यूज करेंगे इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू। सपोज अगर हमें एम्प्लॉय टेबल में इंसर्शन करना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज, जो पहला मेथड मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा है और आपको कोई और मेथड पता है तो ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। ये भी एक मेथड है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल नेम एम्प्लॉय। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं वैल्यूज। ठीक, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। इसके बाद लगाएंगे हम करली ब्रेसेस नहीं, हम लगाएंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके बाद जो भी वैल्यूज आपको देनी है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किस सीक्वेंस में क्या क्या, मतलब आपके पास क्या एट्रीब्यूट है, मतलब आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम का डेटा टाइप क्या होगा? वैरकैर होगा। मतलब हमने जब टेबल बनाया है तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि किसका क्या डेटा टाइप होगा। तो वैरकैर के लिए मतलब जब कैरेक्टर वैल्यूज देंगे तो हम सिंगल कोट्स में देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक नेम दे दिया राम। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। फिर दूसरा क्या है? मिडिल नेम, तो हम इसके लिए ऐसे के लिख दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल कोट्स में, क्योंकि इन तीनों का ही डेटा टाइप क्या है? वैरकैर। ठीक है, तो जब भी आपको कैरेक्टर डेटा इनपुट करना है तो आप वो वैल्यूज को कैसे देंगे? इन सिंगल कोट्स। तो लास्ट नेम मान लो मैंने लिख दिया श्रीवास्तव, ऐसे करके कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में यही आया रैंडम तो मैं यही पुट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब कॉमा। अब एसएसएन की बात आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि एसएसएन को हमने प्राइमरी की बनाया है और इसका जो डेटा टाइप है ये इंटीजर रखा हुआ है। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, और जब आप इंटीजर टाइप की वैल्यूज को इनपुट करेंगे तो उसके लिए आपको सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। अब हम आते हैं बर्थ डेट। बर्थ डेट का डेटा टाइप मैंने रखा है डेट। ठीक है, तो जब डेट डेटा टाइप देते हैं तो ओरेकल के लिए जो फॉर्मेट है वो होता है डी डी एम एम एम। ठीक है, एंड वाई 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 वाई। ठीक, इसका क्या मतलब? वो कैसे वैल्यूज आएंगी? तो हम लिखेंगे डी डी। डी डी मतलब कि जैसे डेट, जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, और इसके बाद लिखेंगे मान लो अगस्त। ठीक है, ए यू जी, किसी भी मंथ के जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उसको लिखना होगा, क्योंकि एम 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 यहाँ पे लिखा है ना, तो उसके लिए ए यू जी और
आगे क्या लिखेंगे 1996 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे हम सिंगल कोट्स, ठीक है, और इसको कर देते हैं कॉमा। और अब आगे का फील्ड क्या है, एड्रेस, तो आप एड्रेस में जो भी आप लिखना चाहते हैं सिंगल कोट्स में, इसका भी varchar डेटा टाइप है XYZ, ये कर दिया, ठीक है, कॉमा। अब जेंडर मेल या फीमेल आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका जेंडर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया मेल, मैंने इसका भी डेटा टाइप varchar दे रखा है इसलिए यहाँ पे मेल रखा। सैलरी का डेटा टाइप आप मान लीजिए मैं यहाँ पे 50,000 कर देती हूँ, ठीक है, कॉमा। अब लास्ट में आपका आता है सुपर एसएसएन, ठीक है, तो सुपर एसएसएन एक्चुअल में सुपरवाइजर आईडी है जो कि खुद में एक एम्प्लॉय होना चाहिए। तो अभी हमारे पास सुपर एसएसएन नहीं है, लेकिन मैंने इसे फॉरेन की नहीं बनाया तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख देंगे, बट सही तरीका ये है कि सुपर एसएसएन को फॉरेन की बनाया जाए, ठीक है, मतलब ये जो है सेल्फ रेफरेंसिंग रिलेशन को दिखा रहा है कि सुपर एसएसएन किसको रिफर कर रहा है, एसएसएन को, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मान लो मैंने वैल्यू दे दी है 5, कुछ भी दे सकते हैं चलेगा। डिपार्टमेंट नंबर, अब एक चीज हमें ये ध्यान देनी होगी कि डिपार्टमेंट नंबर एक फॉरेन की है, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है जो डिपार्टमेंट टेबल के डी नंबर को रिफर कर रहा है। डी नंबर क्या है, एक प्राइमरी की है, बहुत ध्यान से समझिएगा। डिपार्टमेंट नंबर जो इंप्लॉय टेबल में है ये फॉरेन की है, जो किसको रिफर कर रही है, डिपार्टमेंट टेबल के डी नंबर को, ठीक। तो हम यहाँ पे वही वैल्यू ले सकते हैं जो ऑलरेडी डी नंबर के प्राइमरी की में पड़ा हो, ठीक है, लेकिन अभी दिक्कत क्या है, अभी हमने डिपार्टमेंट टेबल के लिए कोई भी वैल्यूज को इंसर्ट नहीं किया है, डिपार्टमेंट टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो डी नंबर है, डी नंबर के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, नल, ठीक है, और बाद में हम इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। पहले अभी या तो देखो, या तो हम डिपार्टमेंट नंबर से शुरू करते, ठीक है, और या फिर हमने अगर एम्प्लॉय से शुरू किया है तो हमने जो है क्या किया कि डी नंबर को नल कर दिया। अब ये वैल्यूज तभी आ सकती हैं जब डी नंबर में पहले से कुछ वैल्यूज पड़ी हो, है ना। फॉरेन की का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग द कीज इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको रन करा के देखते हैं। अच्छा, दूसरा भी एक अप्रोच मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, सारे एट्रीब्यूट्स की हमने वैल्यू दे दी और इसको क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब हम दूसरा अप्रोच देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो वैल्यूज हैं हम कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए ही देना चाहते हैं, हम सारे उसमें कॉलम वैल्यूज नहीं रखना चाहते, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसका अप्रोच में बहुत बढ़िया है। एक चीज तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, मतलब प्राइमरी की के लिए तो आपको वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज कि फॉरेन की को आप नल कर सकते हैं। प्राइमरी की एंड फॉरेन की में डिफरेंस यही है कि प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिट और फॉरेन की आपका रिपीट हो सकता है, ठीक है, और प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती बट फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है। तो चलिए दूसरे मेथड पे आते हैं, वो क्या होगा। अब इस मेथड में हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय लिखा है, ठीक है। अब आप पहले ये मेंशन करिए कि आप एम्प्लॉय के कौन कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मान लो मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट नेम मैं प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, प्राइमरी की को तो छोड़ ही नहीं सकते तो हम इसके लिए SSN इनपुट कर देंगे, ठीक है, कॉमा, मान लो मैं कर रही हूँ जेंडर, ठीक है, इन तीनों फील्ड्स के लिए मुझे वैल्यूज को प्रोवाइड करना है और इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, ठीक। तो आप फर्स्ट नेम में आप क्या देना चाहते हैं, इसका डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर दीजिए। फर्स्ट नेम में मैं चाहती हूँ कि मैं इनपुट करूं जैसे मैंने नाम लिया था राम, कॉमा, SSN मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, कॉमा, और इसके बाद थर्ड वाला क्या है, जेंडर, ठीक है, जेंडर में मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख दिया मेल, ठीक, ये हो गया सेमीकोलन, ठीक। तो अगर आप सेलेक्टेड एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पहली चीज आपको कंस्ट्रेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ आप नल वैल्यू दे सकते हैं, कहाँ नहीं दे सकते, और आपको जो आपका प्राइमरी की है उसके लिए तो वैल्यू हमेशा देना ही देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। और एक जो तीसरा अप्रोच है वो है इंसर्ट ऑल। तो आपको मैं इंसर्ट ऑल, ठीक है, इंसर्ट ऑल कैसे काम करेगा
और इंसर्ट के साथ सेलेक्ट कमांड कैसे काम करेगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने जितना बताया है, चलिए मैं इसको आपको रन करा के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने ये एम्प्लॉय टेबल नहीं बनाया था, इसलिए मैंने इसको अभी जो है यहाँ पे कमांड लिखा है, अभी इसको रन भी नहीं कराया है। देखिए मैं इसको रन करा दे रही हूँ, एसक्यूएल स्टेटमेंट रनिंग, ये देखिए मैसेज आ रहा है, ठीक है, टेबल क्रिएटेड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा दे रही हूँ, देखिए मैंने क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लिखा है, फिर इसके साथ सारे इसके एट्रीब्यूट मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटा दिया मैंने, अब मैं टेबल को डिस्क्राइब कर लूंगी, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, ठीक है, और इसको करा लेते हैं रन। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि किसका क्या डेटा टाइप मैंने रखा हुआ है, ठीक। अब चलो अब शुरू करते हैं इंसर्शन। तो मैंने जैसा बताया कैसे लिखेंगे कि इंसर्ट, स्पेलिंग वगैरह ध्यान दीजिएगा, मतलब ये स्पेलिंग जैसे इंसर्ट इनटू, अगर स्पेलिंग में गड़बड़ी हुई तो ये कीवर्ड को आइडेंटिफाई नहीं करेगा और आपको एरर देगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। टेबल किस नाम से है ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए एम्प्लॉय, ठीक है। तो टेबल का नाम आप मैच करा लीजिएगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इसमें आ जाएगा वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज आ गया। अब पहले से ही हम इन सबको क्लोज कर लेते हैं, और इसमें देखिए सिंगल कोट्स में यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नेम, मान लीजिए जैसा मैंने एग्जांपल में लिया था राम, कॉमा, फिर से सिंगल कोट्स लगाएंगे और उसमें लिखेंगे के, फिर कॉमा, सिंगल कोट्स, और मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया शर्मा, ठीक है। और इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा से सेपरेट करते चलेंगे। थर्ड वाला एट्रीब्यूट कौन सा है, एसएसएन, फिर इसके बाद है बर्थ डेट। तो एसएसएन में मान लीजिए मैं 111 दे रही हूँ, ठीक है, इसको कंटिन्यूएशन में ही रखेंगे। और एसएसएन क्योंकि प्राइमरी की है तो इसको रिपीट नहीं किया जा सकता, और स्मॉल इंट है इसलिए इसमें सिंगल कोट नहीं लगाएंगे। मतलब जो आपके नंबर टाइप के वैल्यूज होते हैं उनके लिए आपको सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बर्थ डेट के लिए आपको सिंगल कोट लगाना है। फॉर्मेट होगा DDMMMYY। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया 1 अगस्त 1997, ठीक है, ओके, कॉमा किया। अब अगला हमारा है डेट ऑफ बर्थ भी हो गया, इसके बाद हमें एड्रेस देना है। तो एड्रेस बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो बहरहाल हम इसमें यहाँ पे XYZ लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जाम्पल देना है आपको, ठीक। आप एक्चुअल एड्रेस भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद जेंडर बताना है, फिर सैलरी बताना है। तो जेंडर पे आ जाते हैं। तो जेंडर के लिए क्या हो जाएगा, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया मेल, और इसके बाद क्या होगा, कॉमा, और इसके बाद जेंडर के बाद मुझे बताना था सैलरी। सैलरी मैंने क्या बताया कि मान लो यहाँ पे 50,000, ठीक है, कॉमा। अब आगे आते हैं, सैलरी के बाद सुपर एसएसएन। तो सुपर एसएसएन मैं मान लीजिए 111 ही कह देती हूँ कि भाई ये खुद ही एक मतलब सुपरवाइजर है, और कॉमा डी नंबर। डी नंबर अभी अभी हाँ मैंने बताया डिपार्टमेंट टेबल में भी क्योंकि वैल्यूज नहीं है, और ये एक फॉरेन की है तो फॉरेन की वही वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है जो प्राइमरी की में हो, तो इस वजह से हम इसको नल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब रन करा के देख लेते हैं, कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रही है। रन, SQL स्टेटमेंट इज रनिंग एंड वन रो इंसर्टेड। अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आप लिखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, और इसको सेमीकोलन लगा के, क्योंकि एक टाइम पे एक स्टेटमेंट रन होता है इसलिए हम इसको ऐसे रन करा लेंगे। और ये देखिए राम के शर्मा 111 1 अगस्त 97 XYZ एंड सो ऑन, ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़े, तो इसमें दूसरा तरीका जो मैंने बताया था अब मैं उसको बता देती हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें फिर से लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किसमें, एम्प्लॉय में, ठीक। और उसके बाद हम ये बताएंगे कि हम कौन कौन सी फील्ड में वैल्यूज को पुट करना चाहते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय। और अब हमें बताना है कि किस किस के लिए हमें वैल्यू देनी है। तो पहले हम तो एसएसएन तो भाई देना ही पड़ेगा, नेम दे देते हैं, ठीक है, कॉमा एसएसएन दे देते हैं, ठीक है, कॉमा एसएसएन के बाद मान लो मैं जेंडर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। इन तीनों फील्ड के लिए मैं वैल्यू दूंगी, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज
ठीक है। और इसके बाद वैल्यूज में जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया शुभी, ठीक है, कॉमा नेम आईडी में, क्योंकि देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर आप 1 1 देंगे तो ये एरर देगा, तो मैं यहाँ पे 1 1 2 रखती हूँ, कॉमा, और मुझे क्या प्रोवाइड करना है, थर्ड जेंडर, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स में दूंगी फीमेल, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंप्लीट, और इसको अभी हम रन करा लेते हैं, ठीक है। नेम इज इनवैलिड आइडेंटिफायर, देखिए यहाँ पे नेम को बता रहा है कि नेम जैसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है एम्प्लॉय टेबल में। तो देखिए क्या नाम था, फर्स्ट नेम था, तो इसको मैं कर दूं फर्स्ट नेम, ठीक है। अब ये चलेगा, तो क्योंकि मैंने गलत वो एट्रीब्यूट मेंशन कर दिया था, ये देखिए 1 रो इंसर्टेड। अब फिर से सिलेक्ट कमांड रन करा लेते हैं, देख लेते हैं क्या वैल्यू इंसर्ट हुई है, या देखिए बाकी जगह पे इन्होंने क्या कर दिया है, ये डैश का मतलब है नल, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर मैं मान लो एक और रो इसी तरह से इंसर्ट करना चाहती हूँ, और अगर प्राइमरी की को सेम रखें तो देखो क्या एरर आता है। मान लो मैं नाम चेंज कर दूं, शिखा लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसको अगर मैं रन कराऊं तो देखिए प्राइमरी की रिपीट हो रही है। तो आपको क्या बता रहा है, यूनिक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड। यूनिक कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड जब एरर आए तो समझ लो कि ये किसकी बात कर रहा है, प्राइमरी की। तो इसकी वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, और अब इसको रन करा लेते हैं। तो एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है, शिखा 113 फीमेल, एक ही मतलब कुछ मैंने सिलेक्शन में गड़बड़ी करी है लगता है। एक सेकेंड, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय फर्स्ट नेम SSN 113, नथिंग रॉन्ग। चलिए रन कराते हैं, मैंने सेलेक्ट गलत कर दिया था इस वजह से। तो ये देखिए रो इंसर्ट हो गया, फिर से हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं, एंड ये ठीक। तो ये हमारे पास 2 मेथड्स हम लोगों ने देख लिया इंसर्शन का, और इंसर्शन आपका DML कमांड के अंदर आता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो 2 मेथड्स हैं, जैसा मैंने बताया कि नेक्स्ट 2 मेथड्स कौन कौन से हैं, एक है आपका इंसर्ट ऑल, ठीक है, और दूसरा है इंसर्ट ऑल में क्या होता है, जैसे हम एक एक करके रोज को इंसर्ट कर रहे हैं, आप मल्टीपल रोज को एक साथ इंसर्ट कर लेंगे। और एक होता है कि सेलेक्ट कमांड के साथ आप इंसर्शन करते हैं। तो ये दोनों मेथड्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, लेकिन अच्छे से समझेंगे, फाइन। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। ये नहीं करना है कि सिर्फ देखते जाना है और खुद से प्रैक्टिस नहीं करना है। तो मैं ये कहूँगी कि आप जितना सीखते हैं उतना साथ साथ उसको प्रैक्टिकल करते चलिए, तो वो आपके लिए एकदम पक्का हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा आपका कंसेप्ट, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।